जो रामायण की कथा है उससे रिलेटेड कि रावण ने जो किया वो एज अ रिवेंज किया अपनी बहन की इज्जत के लिए, क्योंकि शूर्पणखा जी की बेइज्जती हुई थी लक्ष्मण के साथ और लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी। तो ये शूर्पणखा वाला कैरेक्टर क्या रियल है या फिर ये बस एक मिलावट है हमारी आज के रामायण की कथा में? मेरे बेटे, मेरे नजदीक ये मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा कि कल को कोई मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दे कि जनाब उसने जी फलां ग्रंथ को झूठा कह दिया, फलां को ऐसे कह दिया, फलां को ऐसे कह दिया। उन लोगों के पास ये जवाब हो सकता है जिन लोगों को मेरे राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे राम जी पे फेथ नहीं है। मुझे कहीं भी ये चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कि रावण ने जो कुछ किया वो एज ए रिवेंज किया। ये रिवेंज नहीं है। अगर रिवेंज के तौर पे किया जाता तो वो राजा था, वो ओपन तरीके से आता, सेना लेके आता, धड़ल्ले के साथ इसको बताता, पूरी दुनिया के सामने इनको खड़ा करके बेइज्जत करता, इनके साथ युद्ध करता और किसी और फोरम से ये सारी चीजें करता। उसको उड़न कटोले में आने की और ये इतना बड़ा ढोंग रचाने की और सीता माता को फ्रॉड के साथ बाहर बुलाने की और फिर उधर अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत पड़ी थी जी? और ये कोई इतना छोटे हाथों वाला बंदा नहीं था कि जो लक्ष्मण से अपना बदला ना ले सके, जो अपनी बहन की इज्जत के लिए इस तरह की चीजें ना कर सके। ये जो लोग राम जी को छोटा करके दिखाना चाहते हैं और राम जी के इस एक्शन से आंखें चुराना चाहते हैं, ये उन लोगों की थाट है। असल में ये उन लोगों की थाट है जो हमने पीछे जो डिस्कस करा था ना कि राम जी ने पनिशमेंट क्या दी है किडनैपर को? डेथ की सजा। ठीक है ना? ये है राम का जस्टिफिकेशन। ये राम की कोर्ट है। अगर राम जी की कोर्ट से आपने किडनैपर की सजा लेनी है तो जो कुछ राम जी ने सजा दी है वही सजा आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने गोरे की बनाई हुई कोर्ट से आपने सजा लेनी है तो फिर तो किडनैपर को आप 50,000 लेके छोड़ दो, फिर तो वो छूट जाएगा। राम जी ने तो नहीं छोड़ा उसको। राम जी ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ रिवेंज लेने के लिए वो जनाब लक्ष्मण को जो है वो ये जो करते हैं बातें कि जाओ जाकर उनसे जनाब सीख ले लो, तो उनसे ऐसे कर लो, तो उनसे ऐसे कर लो, और फिर वो कहीं किसी जगह पे ये बात बताते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण को एक बार भी ये कहा हो कि यार तूने ये भेड़ा करतूत किया है, तूने ये भेड़ा काम किया है, तूने ये बुरा काम किया था, इस वजह से मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया गया। ये चीज कहीं कहीं क्यों नहीं दिखाते? हर अच्छे इंसान से लोगों को चिढ़ है। जैसे मोहम्मद साहब जी का नाम लें तो लोगों के बदन में वो खटमट दौड़ने लग जाते हैं ना, उनके रोम रोम में सुइयां चुभने लग जाती हैं। ऐसे ही राम जी की सच्चाई सुनकर भी लोगों के रोम रोम में सुइयां चुभती हैं। इसको ना एक राजों की जंग दिखाना चाहते हैं, इसको एक राजाशिप वाली युद्ध बनाना चाहते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी से अलग करके दिखाना चाहते हैं, इसको पॉलिटिक्स का रंग देना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स का रंग नहीं है, ये पॉलिटिशियन वाली जंग नहीं है। अगर ये पॉलिटिशियन वाली जंग होती तो राम जी सीधा पहले अपने घर आते और यहां से अपने पिता से या जो भी इधर बैठा था राजा उससे पूरी एक सेना लेते, पूरी हेल्प लेते और दाएं बाएं के राजों को फोन करते और फिर जाकर जनाब उसके साथ एक युद्ध लड़ते। उनकी पूरी की पूरी युद्ध जो है वो स्पिरिचुअल युद्ध है। उन्होंने अपने रिसोर्सेस के ऊपर युद्ध लड़ी है। ये युद्ध जो उन्होंने खुद से लड़कर ये प्रूव किया है कि जब तुम्हारे साथ बुराई हो, जब कोई किडनैपर या हाथ बढ़ा हुआ जालिम जो है वो आपके इज्जत की तरफ, घर की तरफ, माल की तरफ हाथ बढ़ा दे, तो फिर ये ना देखो कि रिसोर्सेस क्या है, फिर जुट जाओ, फिर कोई चीज बचे या ना बचे, तुम रहो या ना रहो। राम जी कोई सर्टिफिकेट लेकर गए थे कि जी उनकी डेथ नहीं होगी और आगे से उनको बाण नहीं लगेगा? उनको भी तो लग सकता था, उनकी भी तो डेथ हो सकती थी ना। मगर ईश्वर ने हमें ये टीचिंग देनी थी कि बुराई करने वाले की सजा ये है। ये था लॉ।
अगर ये ला आज तक हमारे देश में चला होता तो ये जो हमें आए दिन लाखों के हिसाब से पुलिस भर्ती करना पड़ती है ना, इसकी जरूरत ना पड़ती। हमें जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कैमरे लगाना पड़ते हैं ना, इसकी जरूरत ना पड़ती। हमारे जो बूढ़े माँ बाप रात को तड़पते रह जाते हैं ना, इसकी जरूरत ना पड़ती। हमारे देश के अंदर वो शांति आती, वो पीस आता, वो आनंद होता, और इतनी रिस्पेक्ट मिलती हमारे देश के अंदर नारियों को कि हम पूरे यूरोप को ये चीज चैलेंज के तौर पे कह सकते कि जनाब देखो हमारे देश के अंदर नारियां कितनी सुरक्षित हैं, और सुरक्षा के लिए डंडे की जरूरत होती, बगैर डंडे के कोई सुरक्षा नहीं है। शेर अगर सुरक्षित है ना तो अपने पंजे के नाखूनों की वजह से सुरक्षित है। उसके पास वो डंडा है, उसके पास वो तेज नोकीले दांत हैं। तो आपको तेज नोकीले दांत इन बदमाशों को दिखाने पड़ेंगे। अगर राम जी का ला हम लगा दें तो जस्ट टोटल 1 महीने के अंदर अंदर आपके पूरे देश में जहां दिल चाहता है नारियों का, जाएं जाकर बिजनेस करें, जहां दिल चाहता है जाकर स्टडी करें, जहां दिल चाहता है जनाब जाकर अपनी शॉपिंग करें, वॉक करें, क्लबों में जाएं, पार्कों में जाएं, गाड़ियां चलाएं, जो मर्जी करें। मजाल है किसी की कि कोई नारी किसी जगह पे अपने आप को अनसेफ समझे, मगर ऐसा करे कौन? हमने तो राम जी के ऊपर भी वो एक वो पखंड बना दिया है, नहीं वो असल च ऐसा कुछ भी नहीं सी, ये तो एवं ही असल च होया ये सी कि वो जड़ा रावण सी वो तो बेचारे का कसूर नहीं है। रावण तो बड़ा अच्छा था, वो तो बड़ा शिव जी का डिवोटी था, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत, सबसे बड़ा लफंडर, सबसे बड़ा गंदा, सबसे बड़ा दल्ला, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा किडनैपर रावण था। उसके मन में, अंग अंग में, रोम रोम में बेगैरती थी। उसने जो 500 से ज्यादा जो उधर वो रखी हुई थी बच्चियां, जगह जगह से वो उठा के लाता था, वो भी सारी इसीलिए लाई गई थी कि उनके भी भाइयों ने उनकी बहन की नाक ही काटी थी। क्या उनसे भी उसका रिवेंज का ही मसला था? ये रिवेंज जो है ये हर जगह पे आखिर महापुरुषों के साथ ही क्यों जोड़ दिया जाता है कि जी ये तो वो रिवेंज में ऐसे हुआ था, ये जीसस जी के साथ रिवेंज में हुआ था, ये इब्राहिम जी के साथ रिवेंज में हुआ था, ये तो मोहम्मद साहब जी के साथ रिवेंज में हुआ था। ये सारे रिवेंज जो है ना महापुरुषों के साथ ही जोड़े जाते हैं, इसी वजह से राम जी के साथ जोड़ दिए। एक ही हस्ती है जिसको आप अपने धर्म में एज ए रोल मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है राम जी की। हमें असल में अपनी वर्थ का आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास है क्या चीज और हमें किसके ऊपर पहरा देना है। और भाई हमारी रिस्पेक्ट, हमारी आन बान, हमारी शान, सब की सब जो है वो राम जी के साथ जुड़ने और उनकी थ्योरी को पकड़ने, उनके रूल्स और प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने, उसको अपने देश के लॉ में इंटर करने के साथ जुड़ी हुई है। ये चीजें तो हम करते क्यों नहीं है? कभी हमारे देश में ये इधर जो एक गिट्ठ लगाओ ना तो हर गिट्ठ के नीचे एक गुरु बैठा हुआ है, हर गिट्ठ के नीचे एक एनजीओ बैठी हुई है। इन एनजीओ को ये सोच क्यों नहीं आती कि यार राम जी ने ये जो किया है, हम उस चीज के ऊपर कभी लोगों की राय को मोटिवेट करें कि जनाब किडनैपर की ये सजा होनी चाहिए, हमारे देश में ये सजा क्यों नहीं दी जाती किडनैपर को? आए दिन आपके मीडिया के ऊपर बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियां किडनैप हो रही हैं, स्कूलों से बच्चियां किडनैप हो रही हैं, कॉलेजों से बच्चियां किडनैप हो रही हैं, फैक्ट्रियों से बच्चियां किडनैप हो रही हैं, सड़कों से बच्चियां किडनैप हो रही हैं, पार्कों से बच्चियां किडनैप हो रही हैं, क्लबों से बच्चियों को उठाया जा रहा है। कहां पे बच्चियां महफूज हैं? लेडीज किधर महफूज हैं? तो ला किस लिए है? इसलिए कि दनदनाते फिरें, जितने बेगैरते हैं, जितने लफंडर हैं, उनको कोई ना पूछे। सबसे कैपिटल सजा जो राम ने अपने हाथ से दी है वो उस बेगैरते को दी है जिसका हाथ किसी की गैरत की तरफ पड़ा। ये है राम की थाट। एक सेंटेंस में बोलना हो कि राम जी क्या है, राम जी बेगैरतों के खिलाफ जंग लड़ने वाले वॉरियर है। दैट्स ऑल। हर बुराई को नाश करने वाली शक्ति का नाम राम है। किसी को अच्छा लगे
किसी को बुरा लगे, विनोद तो सच्चाई को बयान करने से रुकेगा नहीं, विनोद तो कहेगा। ना ये विनोद बिकता है, ना ये खरीदा जाता है, ना ये झुकता है, ना ये झूठ की सपोर्ट करता है। मैंने फिर वो बात आ जाती है अपनी सेल्फ प्रेज की, जो मेरे पांव की बेड़ियां हैं। मैं कोई भी राय, कोई भी व्यू अपनी तरफ से नहीं बनाता जब तक कि मुझे बीसियों तरीके से उसकी वैलिडेशन ना हो जाए। इन बदबख्तों के तो नसीब में ही कभी नहीं है कि ये राम जी की कभी महफिल में जाएं या उनके साथ कभी बात करें या उनकी कभी ये ब्लेसिंग लें। इनको क्या पता कि राम जी क्या थे। ये सिर्फ बस अपने आश्रम चला सकते हैं, ये सिर्फ अपने भगत बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और मीडिया पे छा सकते हैं। इनको नहीं पता कि राम जी क्या थे और राम जी से हमें क्या क्या टीचिंग्स मिलती हैं, और उन टीचिंग्स को हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में एज ए कल्चर, एज ए बिहेवियर, एज ए बिलीव कैसे एडजस्ट करना है। दे डोंट नो इट एंड दे डोंट लाइक टू नो इट बिकॉज दे हैव नो रिलेशन विद राम जी। ये सिर्फ मंदिर बना सकते हैं, उनका चंदा खा सकते हैं, ये सिर्फ तख्तियां लगा सकते हैं, अपने सर पे पगड़ियां सजा सकते हैं, ये सिर्फ वोट इकट्ठे कर सकते हैं और लोगों के ऊपर रोब झाड़ सकते हैं। इसके अलावा राम जी क्या थे, आप क्या हो, राम जी की थाट क्या थी, आपकी थाट क्या है, राम जी का करैक्टर क्या था, आपका करैक्टर क्या है, राम जी की पॉलिटिक्स क्या थी, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, राम जी ने किस किस चीज पे क्या क्या चीजें सेक्रीफाई करी हैं, आप किन किन चीजों को बचा के बैठे हुए हो। ये सारी की सारी चीजें करें ना तो समझ आ जाए कि राम क्या है। इन्होंने तो नथु फतू खैरे को राम का करैक्टर दे के तो ड्रामे बनाने होते हैं। इन्होंने तो कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर कहां कहां पे इन्होंने राम और सीता के तो रोल निभाए हुए हैं। इनको ये नहीं पता चलता कि यार जिस एक नारी ने 2.5 वर्ष तक एक कमीने की जेल में रहकर, कस्टडी में रहकर, कैद में रहकर अपने बदन की रक्षा करी है, अपने आप को सुरक्षित रखा है, मोडेस्ट रही है, अपने आप को छूने नहीं दिया है, ये बने फिरते हैं जनाब राम और सीता के करैक्टर। तो इस तरह की ये जितनी भी एक्टिविटीज, चाहे फिल्मों में, चाहे ड्रामों में, चाहे रमयान में, चाहे किसी भी जगह पे शो की जाती है, खुदारा आप अपना ध्यान, अपना फेथ, अपना विश्वास डामाडोल ना करें। हम खुद राम जी को और सीता माता को अगर मोडेस्ट नहीं कहेंगे, अगर उनकी मोडेस्टी की बात नहीं करेंगे, क्रिश्चियन विल नेवर डिस्कस देयर मोडेस्टी, मुस्लिम विल नेवर डिस्कस देयर मोडेस्टी, ज्यूज विल नेवर मेंशन देयर मोडेस्टी। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपके आकर महापुरुषों की मोडेस्टी की बात करें। तो खुद ही उनके ऊपर वो उनको तो मौका दे रहे हो, फिर आप तो उनकी मुंह में जबान दे रहे हो और फिर चीखते हो। फिर जब वो बात करते हैं कि जनाब तुम्हारे पास तो कोई महापुरुष ही नहीं है कि जो मोडेस्ट हो, तुम्हारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है कि जो जनाब लस्ट से बचा हुआ हो, तुम्हारे पास तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कि जिसके करैक्टर के ऊपर जो है ना आरोप ना लगा हुआ हो, तो फिर हम चीखते हैं। तो हम खुद उनको जुबान देते हैं, खुद उनके हाथ में डेटा देते हैं, खुद उनको मौका देते हैं। उसके बाद जब वो बात करते हैं तो फिर हम रोने पीटने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जनाब ये तो जनाब ये मुस्लिमों ने ये कर दिया, ये जो ज्यूज ने ये कर दिया, ये तो क्रिश्चियन ने ये कर दिया, ये जनाब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये हमारे महापुरुषों पे बात करते हैं। हम जब इनके महापुरुष की बात करें तो ये चीखते हैं और हमारे महापुरुषों के बारे ये कहते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उससे ज्यादा तो हम खुद कह रहे हैं। पहले हम रिस्पेक्ट दें, फिर किसी को कहेंगे कि यार इनको रिस्पेक्ट दो। एटलीस्ट वो अपने महापुरुष की रिस्पेक्ट के लिए कटते मरते तो है ना, तुम्हारे अंदर तो वो चीज ही नहीं है। तो ये चीज पैदा करो ना। ये चीज कब पैदा होएगी? जब इस तरह के बेगैरते राइटर इस वर्तमान से निकल जाएंगे, जो चंद टक्के लेने के लिए, जो अपनी सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी अस्टर बॉडी के आगे सफल होने के लिए जो इस तरह का मवाद और इस तरह का डाटा दुनिया में फैला देते हैं। ये सारे महापुरुषों के पीछे सेटन है। सारे महापुरुषों की कहानियों के पीछे इस तरह के आपको रिवेंज वाले कोई ना पहलू हर एक के ऊपर लगा हुआ नजर आएगा। वो तो फलां ने ये रिवेंज लिया, और हम
महापुरुषों की डिस्कशन जब भी करेंगे हमें रिवेंज वाली चीजें बड़ी अच्छी लगती, कभी फैक्ट सुन के हमें खुशी नहीं होती, कभी रियलिटी सुन के हमें खुशी नहीं होती, कभी रियलिटी की तरफ हम नहीं जाना चाहते। रिवेंज वाली बात हाँ फौरन एक्सेप्ट कर लो, इस पे बल्कि एक दो वीडियो बना दो, इस पे तो एक दो मूवियां बना दो, इस पे तो एक दो ड्रामे बना दो कि ये तो रावण ने तो ऐसे किया ही नहीं था, रावण बेचारे ने तो जनाब बड़ा अच्छा काम किया था, रावण ने तो अपनी बहन की इज्जत के लिए ये चीज करी थी कि ये तूने उसको देखा है कि वो इस वक्त नरक के किस कोने में बैठा हुआ कैसे जल रहा है, तू जानता है इस चीज को? बड़े आए फिरते हैं रावण के सपोर्टर। मैं इन सारों को जानता हूं, जितनों के दिल में ये रावण का प्यार उठता है ना, ये आगे आएगा एक डे ऑफ जजमेंट, लग जाएगा पता। मैं इन सारों को कहता हूं, अगर तुम रावण को हक पे समझते हो तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन रब तुम्हें रावण के साथ खड़ा करे, और अगर तुम राम जी को और सीता माता को हक पे समझते हो तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन रब तुम्हें उनके साथ खड़ा करे। एक तो मजलूम, एक वो सताए गए, एक बिला वजह उनको तंग किया गया, बिला वजह वो रुलाए गए, 2.5 वर्ष उनकी जिंदगियों के इन्होंने नाश कर दिए, अभी भी उनके जख्मों के ऊपर नमक और मिर्च छिड़कने के लिए आपके पास बड़ा सारा मवाद मौजूद है। अब भी तुम ये कहते हो न उसने तो ऐसे किया था, तो उसने तो ऐसे किया था। मुझे बताएं कि कहां पे आकर सीता ने ये आकर लक्ष्मण को ये कहा हो, लक्ष्मण बेगैरत तेरी वजह से मेरे ऊपर जो है ना वो उसने हाथ डाला है, तेरी वजह से मुझे ये कष्ट देखने को मिला, तेरी वजह से ऐसे हुआ। अगर ये वजह से होता ना तो कभी रावण का हाथ पीछे ना रुकता, कभी वो शल ना होता, कभी वो जमीन में ना गिरता, कभी वो पत्थर ना बनता। अगर वो हक पे होता तो वो अन्याय पे था, हक पे नहीं था। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीजन के, सिर्फ और सिर्फ अपनी लस्ट को फुलफिल करने के लिए उसने ये एक्शन किया। इसके पीछे कोई और रीजन, ये जो कुछ भी उसके माइंड में था ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ लस्ट था। लस्ट को पाने के लिए उसने ऐसे किया। उसने तो ये सारी जितनी ये शक्तियां प्राप्त करी हैं वो भी सारी ये काली से और दाएं बाएं से इधर उधर से जनाब अष्टपाडी से उसने सीख ली है। किसी संत से, किसी सच्चे महापुरुष से, किसी ऐसे गुरु से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये झूठों का भगत था, झूठों का फॉलोवर था, झूठे बिलीव पे था, झूठी थाट पे था, झूठी सोच पे था, झूठी कोशिशों पे था। हर रोज जो ये नई लड़कियां भेजता था, हर रोज जो नया ज्वेलरी का सेट भेजता था, वो लस्ट को पाने के लिए करता था या अपना रिवेंज लेने के लिए करता था? लड़कियां क्यों जाती थी सीता के पास और क्यों जाके उसको मोटिवेट करती थी कि देख आज तेरे लिए उसने ये ज्वेलरी सेट भेजा है, आज तेरे लिए उसने ये ज्वेलरी सेट भेजा है। ये लड़की की वीकनेस होती है, ये कमजोरी होती है। अगर किसी लड़की को इस वर्तमान में आज अगर कोई किडनैप भी कर लेना, वो किडनैपर हो और वो किडनैपर महीना भर रोज 5 बच्चियां उसके पास भेजे जो किडनैप हो चुकी है, और उसको जाकर वो ज्वेलरी प्रेजेंट करें, अच्छे अच्छे जोड़े प्रेजेंट करें, दान प्रेजेंट करें, 1 लाख की गड्डी उसको प्रेजेंट करें और उसको बड़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, तो यकीन जानिए कि वो बच्ची चौथे दिन ही कह देगी कि हाँ भेज दो उस बगैरत को मेरे पास। ये सीता थी। महापुरुष होते ही वो हैं जो ना बिका करते हैं ना झुका करते हैं। अगर सीता जी बिकाऊ माल होती तो बिक जाती, अगर सीता जी झूठ की पुजारी होती तो झुक जाती। ना वो झुकी है ना बिकी। यार अगर एक बंदे ने अपनी मोडेस्टी के लिए कुछ किया है तो तुम्हें उसको मानने में दर्द क्या उठता है? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई, तकलीफ क्या है? 2.5 वर्ष तकलीफ में सीता माता रही, 2.5 वर्ष अपनी मोडेस्टी के लिए सीता माता लड़ती रही हैं, 2.5 वर्ष तक अपने अंदर के सेटन के खिलाफ सीता माता ने जंग लड़ी, 2.5 वर्ष अंदर से उठने वाली लस्ट को पांव की ठोकर के नीचे रगड़ने वाली सीता माता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इनके लिए मैं अब
क्या कहूं ऐसे लोगों को जो इनके ऊपर आरोप लगा के इनकी शान को, इनकी इज्जत को, इनकी अजमत को, इनकी स्पिरिचुअलिटी ग्रेटनेस को नीचे लाने की खामखा की झूठियां कोशिशें करते कर लें। अभी विनोद जिंदा, विनोद के होते हुए तो होएगा नहीं। विनोद चला गया तो इस तरह के बकवास करने वाले जितने मर्जी बकवास करते रहे, उतनी देर में इस वर्तमान में बड़े विनोद आ जाएंगे। ठीक है? ये एक सीता माता का जो अदना सा एक दासी है, ये इतने दास दे के जाएगा कि सीता प्राउड के साथ कह सकेंगी अभी मेरे बेटे मेरी इज्जत के लिए बात करने के लिए पृथ्वी पे जिंदा है। मैं इतने बेटे बना जाऊंगा, मैं इतनी बेटियां बना जाऊंगा, मैं इतनी माएं बना जाऊंगा जो मेरे राम जी का और सीता माता का मान और सम्मान रखेंगे, जो दुनिया के हर महापुरुष को इज्जत देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। हम महापुरुषों का उपमान करने वाले नहीं हैं, हम महापुरुषों को सर आंखों पे बिठाने वाले हैं। और सबसे पहले अपनों को आप रिस्पेक्ट दो, फिर दूसरों से बात करो कि वो आपके महापुरुषों को रिस्पेक्ट। आप उनके ऊपर इस तरह की बातें करते हो तो अगलों को मौका मिलता है, हमें करनी नहीं।